पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन का सुसमाचार 7वां अध्याय 38 और 39। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्तल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में शिष्यों से और अन्य लोगों से ये कहा कि जो भी प्यासा है वह ईसा के पास आए, क्योंकि ईसा जीवन का जल देकर ही सब व्यक्ति की प्यास बुझाना चाहते हैं। क्योंकि हम सबकी जो प्यास है वह जीवन के जल के लिए, और वो जीवन का जल है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, जो कि जीवन का जल है, जिनके आते ही हमारी प्यास बुझेगी और जिनके द्वारा ही हमारी प्यास बुझ सकती है। और वो हमें कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए हमें ईसा मसीह पर विश्वास करना है, उनके वचन पर विश्वास करना है, यह विश्वास करना है कि ईसा मसीह को पिता ईश्वर ने भेजा। यहां पर हम पवित्र आत्मा के विषय में एक प्रतीक देख रहे हैं, वो है जीवन का जल। उसी प्रकार पवित्र बाइबल में अन्य जगहों पर अन्य प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए। एक प्रतीक है सांस। योहन के सुसमाचार 20वें अध्याय 22वें वाक्य में ईसा मसीह अपने शिष्यों पर फूंकते हैं, सांस देते हैं और बोलते हैं कि पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। उसी प्रकार एक प्रतीक है अभिषेक। पुराने नियम में हम देखते हैं कि दाऊद राजा का अभिषेक किया गया था। उन पर जैतून का तेल डालते हुए सामुएल उनका अभिषेक करते थे, अनॉइंटिंग, वो भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और अंगार, अग्नि, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। शिष्यों के ऊपर भी पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा एक अंगार बनकर आए थे। जिस प्रकार अंगार सब कुछ शुद्ध करता है, जल अशुद्ध हो सकता है, वायु अशुद्ध हो सकती है, लेकिन अग्नि ही ऐसा प्रतीक है जो यह दिखाता है कि अग्नि कभी भी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन अग्नि शुद्ध करता है। उसी प्रकार एक और प्रतीक है बादल, मेघ। लूकस के सुसमाचार 9वें अध्याय 34वें वाक्य में हम देखते हैं कि ईसा मसीह के रूपांतरण के अवसर पर बादल आकर उन पर छा गया। ये बादल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अगला एक प्रतीक है मोहर, अर्थात इंग्लिश में सील। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 4 अध्याय और 30वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, स्टैंप या सील लगा दी है। पवित्र आत्मा के लिए एक और प्रतीक हम पाते हैं, फिंगर ऑफ गॉड, उंगली, ईश्वर की उंगली। लूकस के सुसमाचार 11वें अध्याय के 19 और 20वें वाक्य में हम देखते हैं कि ईसा मसीह कहते हैं कि यदि मैं ईश्वर की उंगली से शैतान को बाहर करता हूं, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। सो फिंगर ऑफ गॉड, ये भी होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है। पुराने विधान में हम देखते हैं कि ईश्वर के 10 नियम पत्थर में ईश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा। और आखिरी में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध प्रतीक है, वो है कपोत या डव, जो कि ईसा मसीह के बपतिस्मा के अवसर पर पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में आकर उन पर उतर गया। ये सभी प्रतीक पवित्र आत्मा को ही सूचित करते हैं। पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा की शक्ति इन प्रतीकों के द्वारा दर्शाई गई है। और कल हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि पवित्र आत्मा ना केवल एक शक्ति है, बल्कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति भी हैं। आमीन।